वर्ड ऑफ द डे सोलमेट। स्पेलिंग है SOULMATE। इट इज़ सोलमेट। सोलमेट वर्ड का यूज़ आजकल कन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं इसकी मीनिंग। अ पर्सन विद whom one has a deep feeling or emotion and trust। यहाँ पर इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ किसी की गहरी भावना और विश्वास हो, यानी वे एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हों, दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और दोनों एक दूसरे को समझते हों। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि सोलमेट वर्ड का यूज़ केवल कपल्स के लिए ही नहीं किया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल का कोई पेयर है, बल्कि 2 बॉयज़ हों या 2 गर्ल्स हों या आपस में फ्रेंड्स हों तो उनके लिए भी हम वहाँ पर सोलमेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में सोलमेट वर्ड एक नाउन वर्ड होता है। जी हाँ, इसे हम एक संज्ञा की तरह सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी को सोलमेट वर्ड की मीनिंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से इसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। सो यूज़ इन सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस आपके सामने, योर सोलमेट इज़ ऑलवेज बाय योर साइड। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि आपका सोलमेट हमेशा आपके साथ है। जी हाँ, हमने यहाँ पर सोलमेट वर्ड का यूज़ किया है। हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वर्ड को नहीं देखेंगे हिंदी अर्थ में। आप इसको कुछ ऐसा ही समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आप एक दूसरे को समझते हैं, तो वही व्यक्ति होता है सोलमेट। देख लेते हैं सेकेंड सेंटेंस। तो जी सेकेंड सेंटेंस आपके सामने है, The movie which I have seen is a romantic emotional movie about a search for a soulmate। फिल्म जो मैंने देखी है एक रोमांटिक और भावनात्मक फिल्म है जो एक सोलमेट की तलाश के बारे में है। इस सेंटेंस में भी मैंने सोलमेट वर्ड का यूज़ किया है। चलिए अब देख लेते हैं वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है। He had lost his soulmate forever because he hadn't fulfilled his demand। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपने सोलमेट को हमेशा के लिए खो दिया था क्योंकि उसने उसकी मांगों को पूरा नहीं किया था। सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने सोलमेट वर्ड का यूज़ किया है। मैंने पहले भी बताया है कि सोलमेट वर्ड का यूज़ केवल कपल्स के लिए ही नहीं किया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल कपल के लिए, बल्कि आप दोस्तों के बीच में भी सोलमेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये तो था आज का वर्ड ऑफ द डे सोलमेट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा कि सोलमेट की मीनिंग क्या होती है और किस तरह से इसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वर्ड के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।